Hello students, welcome to Gurush Study Points. In today's section, we will discuss about the पाइथन कैरेक्टर सेट. ओके, पाइथन कैरेक्टर सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके ही साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड हाउ कैन वी गिव द आउटपुट इन अ प्रोग्राम. यहाँ पे हम आज सिंपल प्रोग्राम का डिस्कशन करने वाले हैं कि हम किस तरीके से कंप्यूटर में इनपुट लेंगे, कंप्यूटर से मतलब यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करेंगे और किस तरीके से आउटपुट को शो करेंगे. तो सिंपल प्रोग्राम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टर सेट क्या होता है. तो यहाँ साफ साफ आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पाइथन. दैट्स मीन कि ऐसा कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो स्मॉल हो ए हो, चाहे वो कैपिटल ए हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो अंडरस्कोर हो, चाहे कोलन हो, चाहे सिंगल कोट्स हो, कुछ भी ऐसा कोई भी कैरेक्टर जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं तो वो ईजिली पाइथन उसको समझ सके कि उसका क्या मतलब है. माना लेट्स टेक अ वन एग्जांपल. अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक, a इक्वल्स टू 7, तो जैसे ही मैं ये चीज़ प्रोग्रामिंग में लिखती हूँ तो तुरंत पाइथन का जो आईडीएलई है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी ही हूँ, आईडीएलई हमारा क्या है, आईडीएलई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, जो पाइथन में जैसे पाइचार्म हम यूज़ करेंगे या पाइथन 3 यूज़ करेंगे या जुपिटर यूज़ करेंगे, कोई भी आईडीएलई यूज़ करेंगे, उसमें जब हम जाके ये कोड लिखेंगे तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये 7 क्या है, एक इंटीजर लिटरल है जो कि वेरिएबल ए में असाइन हुई है. असाइन मतलब ये वैल्यू इसको एलोकेट की गई है. तो कुछ भी हम प्रोग्राम में, चाहे वो हम सिंबल लिख रहे हो या कोई हम ऑपरेटर यूज़ करो, चाहे न्यूमेरिक डिजिट यूज़ करो, चाहे कैरेक्टर यूज़ करो, ये सब का सब क्या कहलाता है, हमारा कैरेक्टर सेट. तो आई थिंक समझ गया होगा कैरेक्टर सेट क्या होता है. कैरेक्टर सेट कोई भी स्मॉलेस्ट एंटिटी विच इज बी यूज टू राइट प्रोग्राम, ठीक है, चाहे वो लेटर हो, चाहे नंबर हो, चाहे सिंबल्स हो, आर कॉल्ड अ कैरेक्टर सेट. नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल प्रोग्राम की, ठीक है. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से इनपुट लेते हैं और किस तरीके से हम आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं ना प्रोग्राम. सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इनपुट फंक्शन के बारे में कि ये इनपुट फंक्शन का यूज़ क्या होता है, ठीक है. अगर मैं एक सिंपल प्रोग्राम की बात करूँ जहाँ पे मैं खुद से प्रोग्राम में वैल्यू दूंगी, लाइक a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, हमने लिख दिया a प्लस b, ठीक. जैसे ही मैंने ये कौन से मैंने 2 मोड्स भी बताए थे आपको, एक हमारा था इंटरेक्टिव मोड, दूसरा हमारा कौन सा था, स्क्रिप्ट मोड था, ठीक है. अगर हमने ये किस में लिखा हुआ, ये हमारा क्या है, इंटरेक्टिव मोड में लिखा है. स्क्रिप्ट मोड में तो आप प्रोग्राम को परमानेंटली सेव कर सकते हो, लेकिन इंटरेक्टिव में जैसे सिस्टम बंद करोगे आपका वाइप आउट हो जाएगा जो भी आपने प्रोग्राम लिखा. तो जैसे ही मैंने लिखा आउटपुट हमें आ गया 5, ठीक है. तो एक नॉर्मल प्रोग्राम है. बट अगर आपको यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, लाइक मुझे अपने चैनल का नाम यूज़र से एक्सेप्ट करवाना है, जैसे किसी ने पूछा कि आप इस टाइम आईपी किससे पढ़ रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस किससे पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हम किस तरह बोलेंगे, चैनल नेम. मैंने आपने किसी से पूछा तो यहाँ क्या है, चैनल नेम, ठीक. बेटा इसको वेरिएबल कहते हैं, ये भी मैं सब कुछ समझाऊंगी कि ये वेरिएबल है, ठीक है. ये क्या होता है, अंडरस्कोर होता है, ये भी समझाऊंगी कि वेरिएबल किस तरह लिया जाता है, आइडेंटिफायर किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, ये सारी चीज़ें समझाऊंगी. मैंने कहा चैनल नेम क्या है, आपसे किसी ने पूछा कि भाई चैनल नेम कौन सा है जहाँ पे आप अपनी कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको यूज़र कैसे मांगेगा आपसे, प्रोग्राम में इनपुट फंक्शन का यूज़ किया. इनपुट फंक्शन है इसलिए हम ब्रैकेट लेंगे और ब्रैकेट में हमने उसको मैसेज दिया किस तरह से, enter your channel name. मैंने उससे क्या कहा कि अपने चैनल का नेम इनपुट करो, अपना चैनल का नेम भैया बताओ, ठीक. उसने हमें क्या दिया, चैनल नेम में जो भी वैल्यू दी, माना आपने गुरुश स्टडी पॉइंट दिया तो उसने यहाँ पे दिया. अब मुझे प्रिंट करना है कि उसने क्या दिया है, ठीक. तो मैंने प्रिंट लिखा, वेलकम लिखा, वेलकम टू माई चैनल, मैंने उसको लिख के दिया. और डबल कोड में जो भी चीज़ हम डबल कोड में लिखेंगे बच्चों वो हमारा मैसेज होता है जो हमारी आउटपुट स्क्रीन में शो होता है. तो मैंने कहा वेलकम टू माय चैनल, और ये हमारा एज अ वेरिएबल वर्क करेगा, तो इसको कोड में नहीं लिखेंगे, हम इसको एज इट इज़ वैसे लिखेंगे जैसे आपने मांगा था.
ठीक, ऐसे ही हमने किया। अब हमारा ये हमने कोड लिखा, ये हमने अपने पाइथन के IDLE में जाके लिखा और हमें आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा माना कि आपसे जब जैसे आपके सामने ये मैसेज आया, आउटपुट में आया, आपने लिखा आउटपुट में आपको क्या लिखी, इंटर योर चैनल नेम। मुझे पता है अभी थोड़ी सी आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही जल्दी मैं बोर्ड में भी आपको दिखूंगी। इंटर योर चैनल नेम हुआ, इंटर यहाँ पे, और आपने यहाँ पे लिखा गुरुश स्टडी पॉइंट, ये आपने उसको आंसर दिया। अब क्या लिख के आएगा, वेलकम टू, क्या था मैसेज आपका, वेलकम टू माई चैनल, क्या था, वेलकम टू माई चैनल। एंड माई चैनल के बाद जो आपने वैल्यू दी थी वही हमारी वैल्यू आ जाएगा, क्या, गुरुश स्टडी पॉइंट। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन का यूज़ किस लिए हम करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम एक्सेप्ट एंड रिटर्न द यूजर्स इनपुट, अगर हमें यूजर्स लेना। बट बेटा एक बात ध्यान रखना कि इनपुट फंक्शन का यूज़ जो हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, ये स्ट्रिंग क्या होता है। अगर आपने आज तक कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी हो, पाइथन पहली बार पढ़ रहे हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना एक बहुत अच्छी बात है कि क्या है ये स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने बोला, सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, ठीक है, माना शिवानी लिखा, ये क्या हुआ, हमारा स्ट्रिंग हुआ। मैंने ID लिखी, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ID हुई। तो मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। अगर मैं कैरेक्टर की बात करती हूँ, कैरेक्टर मतलब हुआ, जैसे आप पूछा जाए आप कौन से क्लास के सेक्शन में हो, तो A, तो ये होता है हमारा कैरेक्टर। अभी मैं लिटरल्स पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इंटीजर की बात करती हूँ तो इंटीजर हुआ हमारा 25 या 16, ये हमारा इंटीजर हुआ। अगर मैं बात करती हूँ फ्लोट की बात करती हूँ तो फ्लोट डेसिमल वैल्यूज़ होती है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ये स्ट्रिंग की, कैरेक्टर की, फ्लोट की, अगर मैं बूलियन वैल्यू की बात करती हूँ तो बूलियन मतलब होता है 0 या 1, या जिसे हम बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुकी थी कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बूलियन लैंग्वेज समझती है। तो हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज सिर्फ बेटा स्ट्रिंग लेने के लिए यूज़ होता है। और ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग को हम पाइथन में, C और C++ जावा की बात नहीं कर रही हूँ, पाइथन में हम डबल कोड में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पे तीनों टाइप में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यूज यूजर्स लेनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परफॉर्म सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का आपको सम परफॉर्म करना है, तो आपको यूजर से वैल्यू लेनी है, देन आप क्या लिखोगे, A लोगे और इसको टाइप कास्ट करते हैं हम किससे, क्योंकि हमें इंटीजर ले लें तो हम यहाँ इंट नाम का एक फंक्शन यूज़ करेंगे, इंट, और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट, फिर आप मैसेज देंगे इंटर वैल्यू फॉर ए, क्या लिखेंगे, इंटर वैल्यू फॉर ए, ये मैंने एक मैसेज लिख दिया, ओके। देन B की वैल्यू ली इंट इनपुट, ये सारे मैं प्रोग्राम्स आपको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाऊंगी, ठीक है। इंटर वैल्यू फॉर B, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे परफॉर्म करना है सम लिया, सम में मैंने A + B किया। अब मुझे इसको डिस्प्ले भी तो करना है, तो मैं यहाँ किसका यूज़ करूँगी, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट को आउटपुट स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इनपुट, और ये जो हमारा टाइप कास्ट इंट यूज़ हुआ है, ये हमारा क्या, इनपुट स्टेटमेंट, ये आउटपुट स्टेटमेंट, ये इनपुट स्टेटमेंट है। ये इनपुट यूज़र से लेने के लिए और ये आउटपुट यूज़र को दिखाने के लिए। अब मैं बोलूँगी, मैसेज में दिखाऊँगी डबल कोट्स में, सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक, मैंने दिया सम ऑफ 2 नंबर्स, जो भी आया किस में परफॉर्म हो गया, सम में, तो ये आया सम, ठीक। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्या वेरिएबल होता है, क्या हमारे कीवर्ड्स होते हैं, क्या हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, क्या हमारे लेटर्स होते हैं, सब कुछ अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ इसके बाद ही, ठीक। तो जैसे ही हमने आया तो अब हमको आउटपुट की स्क्रीन पे क्या दिखेगा, आउटपुट की स्क्रीन दिखेगा इंटर वैल्यू फॉर A, आपने A की वैल्यू दी 30, आपने फिर दिया इंटर वैल्यू फॉर B, दिया 20, आउटपुट हमारा क्या है, सम
ऑफ 2 नंबर्स इज 50। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब चलो मैंने जो नोट्स बनाया वो एक बार डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपसे। देखिए अभी मैंने इंट वाला फंक्शन बताया था, जैसे यूज़र नेम इनपुट इंटर यूज़र नेम, मैंने उसको एक ऐसा मैसेज दिया इनपुट यूज़र नेम, डबल कोट्स लगाया मैसेज के में, प्रिंट दिया, प्रिंट में मैंने दिया वेलकम यूज़र नेम दिखा, आउटपुट में क्या दिखा इंटर यूज़र नेम शिवानी वेलकम शिवानी। ठीक, अब एक प्रोग्राम मैंने बोला था इंट फंक्शन कैसे कर सकते हैं, इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले देयर सम एंड प्रोडक्ट, ये सम एंड प्रोडक्ट है, N1 और N2 लिया मैंने, देखो इंट का टाइप कास्टिंग किया क्योंकि मैंने पहले बताया था जो इनपुट यूज़ होता है वो वैल्यूज़ को लेने के लिए होता है। मैंने यहाँ पे N1 N2 लिया, सम ऑफ 2 नंबर्स लिया, ये मैंने डिस्प्ले किया। अब एक एवल आता है, एवल मेथड क्या करता है, टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड इवैल्यूएट दिस स्ट्रिंग एज अ नंबर। मीन्स कि हमें ये नहीं पता है कि यूज़र स्ट्रिंग दे रहा है कि इंटीजर ले रहा है, लेकिन जो हमें प्रोग्राम करना है वो इंटीजर में करना है, ठीक है, नंबर्स के बीच में करना है, तो हम इसके लिए एवल नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब बोला क्या गया, इफ़ द गिवन आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ स्ट्रिंग और इफ इट कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड एज अ नंबर देन एवल फंक्शन हमें क्या एरर देगा, एरर देगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा सिंपल प्रोग्राम मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, मैंने पी लिया, अब मैंने उससे बोला एवल फंक्शन लगाया और यहाँ इनपुट फंक्शन का यूज़ किया और कहा इंटर वैल्यू फॉर प्रिंसिपल, मैंने उससे प्रिंसिपल के लिए वैल्यू को एक्सेप्ट करवाया। ठीक, फिर मैंने आर लिया, एवल इंटर वैल्यू फॉर रेट हमने लिया। ठीक, फिर हमने टाइम उससे लिया, एवल इनपुट इंटर वैल्यू फॉर टाइम लिया मैंने, उससे मैंने यहाँ तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट करवा लिया। अब मैंने SI यहाँ पे परफॉर्म किया, आप सबको पता होगा उसका फॉर्मूला R यहाँ था मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ठीक, जैसे हमने किया और आउटपुट हमने इसको देखा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया, प्रिंट स्टेटमेंट बार बार बता रही हूँ किस लिए, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए होता है, तो मैंने क्या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू S_I शो किया। अब आउटपुट क्या दिखेगा आपको, आउटपुट में आपको दिखेगा इंटर वैल्यू फॉर प्रिंसिपल, आपसे मांगा उसने और आपको आया 8000। ठीक है, इन सब का मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी, आज मैं थ्योरी के पोर्शन से थ्रू आपको समझा रही हूँ। ये जब आपको पहले थ्योरी समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आपको बहुत ही ईजिली से प्रैक्टिकल्स भी समझ में आ जाएंगे। और अगर आपके पास घर पे सिस्टम है तो आप प्लीज़ एक बार इसको घर पे रन करके देख सकते हैं, कोई भी आइडियली आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। बट मैं आपको बता चुकी थी इसमें आपको .py, अगर आप स्क्रिप्ट मोड पे लिख रहे हो तो .py से अपनी फाइल सेव करनी है, ये हमने लिखा। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का आंसर जो भी हमारा 6000 इसका आंसर आ जाएगा। आप परफॉर्म करके एक बार देख लेना कि ये है कि नहीं है। ठीक है, 30 6000 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो आज के सेशन में मैंने आपसे क्या समझाया, किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, किस तरीके से हम एवल फंक्शन का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से स्ट्रिंग लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग डिस्कस करूँगी, फिर टोकन्स डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपका 11th क्लास का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ओके बच्चों, थैंक यू for watching this video.